हर हर महादेव माय सोल फैमिली, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जितना भी प्यार आप इस चैनल को दे रहे हैं, उससे हजार गुना होके आपकी लाइफ में वही प्यार, रिस्पेक्ट, अबंडेंस आपके लाइफ में आए, खुशियां आपके लाइफ में आए और आप सब खुश हो जाएं। अपने अपनी लाइफ पर्पस को आप सक्सेसफुली अचीव करें, यही मेरे आप सभी के लिए प्रार्थना है ऑलमाइटी से। जानने की कोशिश करेंगे आज हम कौन से आपकी लाइफ का वो कौन सा ऐसा क्या है ऐसा जिसके बारे में हमें अभी जानना जरूरी है। हाँ जी। प्रोटेक्शन आपके लाइफ में आपको अभी फिलहाल प्रोटेक्शन के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है। ऐसा कोई कुछ हुआ है, क्या हुआ है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में? पहली बात तो ये है कि ऐसा क्या हुआ है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जिसके लिए उन्हें प्रोटेक्शन दिया जा रहा है अलमाइटी की तरफ से। क्या है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में ऐसा जिसकी वजह से उनको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, अलमाइटी उनको प्रोटेक्शन क्यों देना चाहते हैं? ऐसी वो कौन सी बात है जिसके लिए प्रोटेक्शन मिल रहा है उनको? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। 10 of Wands, the moon, and okay, Queen of Swords, 7 of Wands, the moon, 10 of Wands। जिस भी काम के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, कुछ आपका ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आप क्वीन की पोजीशन पे हैं, या तो है या तो आप ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कोई आपको रोकना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। वो ये हो सकता है कि गॉसिपिंग बहुत ज्यादा हो रही है आपके बारे में, लोगों के बीच में बहुत ज्यादा, जो बातें हैं नहीं वो लोगों के सामने करना। आप चुपचाप एकदम शांति से, आपको पता है आप एकदम शांत है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, ये वाला टाइम जैसे ग्रहण का टाइम होता है ना? हाँ, ऐसे ही कह सकते हैं, आपका खुद का वक्त है ये। आप किसी और से शेयर नहीं करना चाहते ये वक्त। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, तो आपको नीचे खींचने की बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और आपके लाइफ में कुछ हेवी बर्डन्स किसी चीज का, फाइनेंशियली हो या फिर इमोशनली, स्पिरिचुअली, कोई आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का स्पेल कर रहा है, इसीलिए आपको बांध के रखना चाहते हैं कोई। कौन है ये? व्हाट?
हिडन ट्रूथ को कुछ बाहर आने वाला है। और ये इंसान आपको ना, ये अब मैं कैसे बताऊं, ये चाहते हैं आपके बारे में, हटाना चाहते हैं आपको मार्ग से। पता नहीं क्यों, क्यों हटाना चाहते हैं ये। पहली बात तो कौन है और क्यों हटाना चाहते हैं? कौन है मेरे व्यूअर्स के ये हिटर्स? हम्म। कोई फेमिनाइन एनर्जी है, प्रिविलेज लेडी है, जिसको अब ये लड़की, ये लेडी या ये लड़की, ये अपने आप को बहुत ज्यादा, कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को, या तो इनके पास ये घमंड बहुत है, इनके पास एटीट्यूड कह सकते हैं, इनके पास खुद बहुत एटीट्यूड है, बहुत ज्यादा जिद्दी है शायद, या तो फिर लोगों के सामने बहुत मीठा, बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, और ये है नहीं। ये वो है जो लोगों के सामने अम, कोई कपड़ों से जज करता है, पता है? ये ऐसे कोई पर्सन है जो दूसरों के ऊपर उंगली उठाने के लिए सबसे पहले हाजिर है, कि देखो हम मतलब इनकी खुद की कुछ है नहीं, खुद का कुछ नहीं है ये। हाँ, इनको, बाप रे, ये इंसान, इनको घमंड बहुत है, इनके पास पैसा है, ये पैसा लुटा रहे हैं, ये अपने आप को बहुत ज्यादा सुंदर समझते हैं। ये लेडी शायद प्रिविलेज, मतलब किसी ना, मैं कहूं किसी और के पैसों पर ये, हाँ जी, किसी और के पैसों पर ये अ, अपना हक जता रहे हैं और फिर घूम रहे हैं, है ना? तो फिर दूसरों के ऊपर उंगली उठाना, कुछ लोग होते हैं ना जो जगह नहीं देखते कि वो है कहाँ पे, वहां पर भी पूरी तरह से तैयार होके जाते हैं। मतलब ऐसी भी कोई जगह जहां पे ना आपका सिर्फ प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आप अपने कपड़े क्या पहने हैं ना वो कोई नहीं देखेगा, बस आपका वहां पे होना जरूरी है। या तो कोई सीरियस है हॉस्पिटल में, बहुत कोई आईसीयू में है, कहीं पे बहुत बीमार है, किसी का लास्ट कहीं पे स्टेज पे है कोई, अ, या फिर किसी के आप फ्यूनरल पर गए हैं, है ना? तब भी कोई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े तैयार होके आते हैं, कड़क स्त्री के कपड़े, बहुत सारे ऐसे, मतलब यू नो अच्छे एकदम नीट एंड, आना ही होना चाहिए, नीट क्लीन होना चाहिए, बट कुछ समय, कहाँ पे क्या जरूरी है, हर जगह पे आपको, यू नो ये शायद ऐसी कोई पर्सनालिटी है, बहुत वियर्ड पर्सनालिटी है। ये या तो किसी और के घर पे रहते हैं, इनका खुद का नहीं है शायद, बट ये ना अ, किसी के साथ रहते हैं। हाँ, इनसे शायद प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको। ये वही इंसान है जो आपको अकेला करना चाहते हैं, भीड़ से अलग करना चाहते हैं, आपको बहुत ज्यादा बर्डन देना चाहते हैं। आपका आगे बढ़ना, आपका कहीं पे अपनी जिंदगी में ना नींव रखना किसी बात के लिए, इनको बिल्कुल पसंद नहीं। इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपने खुद ने कुछ अपना एक मकाम, एक आप एक कहीं जगह पे जम के बैठे हैं, है ना? ओके, लवर्स, शायद आपके लाइफ में कोई आपका ऐसा पर्सन है
जो आपसे दूर भी रहते हैं, एग्जैक्टली ये पर्सन आपसे दूर है, ठीक है, थोड़ा सा शायद कुछ दूरी है आप दोनों में, बट आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है, और आपका यही प्यार शायद इस लेडी के पास ना शायद है सब, मांग मांग के लिया हुआ है शायद। वो होते हैं ना, मांग मांग के लिया, मतलब अम, जैसे अपने गुणगान ये खुद ही गा रहे हैं, या फिर अपने ही आसपास कुछ ऐसे अपने चेले बना के रखे हैं जिनके मुख से ये हमेशा ना, ये कितने अच्छे हैं, इनके काम देखो, ये कितना अच्छा कर रहे हैं, ये कितने प्यारे हैं, ये कितने काइंड हैं, ये दिखाने की बहुत ज्यादा कोशिश में लगे हैं। बट दुनिया से कुछ छिपता नहीं है, दुनिया से छुपेगा, अलमाइटी से कहाँ छुपेगा। तो अलमाइटी ने शायद इसीलिए ऐसे पर्सन से आपको, यस, ये एक्सपेक्टेशन का कार्ड है यहाँ पे। ये शायद एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि आप इनके पास आएंगे, आप इनको यू you नो आप इनके सामने माफी मांगेंगे, या फिर आपको जरूरत है, ये उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब आप इनके पास आएंगे और कहेंगे कि मुझे जरूरत है, मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत है, मुझे तुम्हारे दोस्ती की जरूरत है, मुझे तुम्हारे रिश्ते की जरूरत है, मुझे पैसों की जरूरत है, फलाना फलाना। ठीक है, होने वाला तो कुछ है नहीं, पर इस इंसान ने ना, ये कॉफिन का कार्ड मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। क्यों डिस्टर्ब कर रहा है ये कॉफिन का कार्ड मुझे? किस तरह की प्रोटेक्शन की बात कर रहा है ये कॉफिन का कार्ड? शिव महादेव, वीरभद्र, ब्लेसिंग ऑफ योर सीन being destroyed, accept changes and be purged। अच्छा, अभी तक आपके साथ कुछ जो नहीं हुआ है, जो हुआ है ना, उसको आप अपनी पुराने जन्मों का कुछ कर्मा समझ के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि अभी जो आपके साथ हो रहा है ना, वो आपके भले के लिए। मैंने कहा ना, ये प्रोटेक्शन का कार्ड इसीलिए आया है। जो भी चेंज आ रहा है ना आपके लाइफ में, उसको ना उससे ज्यादा विचलित नहीं होना है आपको। अब अगर कार्ड यहाँ पे ये आया है, जैसा आपने एक्सपेक्ट, हो सकता है ये कार्ड आपके लिए, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रही है कि ये ऐसा होगा, बट वो वैसा नहीं होगा, वो कुछ अलग होगा। पर जो अलग होगा ना, वो आपकी नींव रखेगा, आपके लाइफ में जो आपकी ग्रोथ, आगे आगे बढ़ के आपके फ्यूचर में आपकी जो ग्रोथ है ना, उसके लिए जो चेंजेस है वो बहुत बढ़िया लेवल के चेंजेस है। ओह, रक्षा काली, एक सेकेंड, ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट। ओके, तो ये प्रोटेक्शन आपको एक्सीडेंट में भी या फिर नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। अलमाइटी का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तों से, है ना, बचा रहे हैं अलमाइटी। हाँ जी, वो कुछ घमंडी लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा ईगो होता है। मैं ना कब से इस कार्ड को मेरी नजर ऐसे हो रहा है ना, कि ऐसे लग रहा है कि जो घमंडी लोग होते हैं ना, कि देखो मुझे देखो कैसे दुनिया देख रही है, कैसे मैं दुनिया को नचा रहा हूँ, कैसे मैं दुनिया को नचा रही हूँ, है ना। ऐसी कोई पर्सनालिटी हो सकता है कि ये मेल पर्सनालिटी हो, बट इनके अंदर फेमिनाइन एनर्जीज, जो बहुत ज्यादा शो ऑफ करने की एनर्जी, या फिर बहुत ज्यादा पीठ पीछे बात करने की एनर्जी होती है ना, वैसी शायद एनर्जी है ना। शायद आप, पता नहीं। ओह, महासदाशिव, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी लाइफ में गुरु आ रहे हैं। अगर आपने
गुरु के लिए अगर आप सोच रहे हैं ना कि आप को आपकी लाइफ में, अगर अब तक आपके लाइफ में गुरु नहीं है, तो आपको गुरु मिलेंगे, आपको वो ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। अगर है तो उसके ऊपर फिर से आपको आपकी गुरु से मुलाकात होगी, बहुत दिनों से नहीं हुई है तो मुलाकात होगी, और कुछ बातों में आपको और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा उसमें। ठीक है। बगलामुखी, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम कीजिए, आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मिल रही है। त्रिपुर सुंदरी देवी, ब्लेसिंग ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। मैंने कहा ना, ये इंसान, ये जो भी लेडी है ना आपके लाइफ की, जो आपके ऊपर काले नीले हरे पीले जादू करती है ना, ये शायद इनकी लाइफ में खुश नहीं है। इसीलिए ये आपके अंदर भी ऐसा सोचती है कि आपको भी, आपकी लाइफ में भी, आपकी लाइफ में तकलीफ क्यों नहीं है, आपकी लाइफ में पेन क्यों नहीं है। ठीक है। तो आपको ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिल रही है। महादेव की, शिव काली दोनों की ही आपको, माँ आदि शक्ति की आपको ब्लेसिंग मिल रही है। ठीक है। तो ये जो भी लेडी है आपको यहाँ पे लेके जाने के लिए जो भी कर रहे हैं ना, या तो इनके कुछ हिडन ट्रूथ बाहर आ रहे हैं, या फिर ये खुद कॉफिन में जाएंगे। बहुत हेवी रीडिंग थी ये। मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की रीडिंग बहुत सिंपल आए, बट आप लोगों की एनर्जी बहुत हेवी है। कौन से ऐसे लोगों के बीच में घिरे हुए हो, बाहर निकलो उनसे, थोड़ा सा बाहर निकलो तो आपकी कुछ अलग रीडिंग आएगी। आई मीन सीरियसली, आपको अपने ऊपर वर्क करना है। आप ना एक्चुअली अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे, आप ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं ना, आप किसी और के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इसने ऐसा क्यों किया, मैंने इसके साथ अच्छा किया था, इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। खामखा पता नहीं किसी और चीज का, जो जिस चीज का आपको टेंशन लेना नहीं है ना, उस चीज का टेंशन लेके बैठे हैं आप। जरूरत ही नहीं है। आपका ना फ्यूचर बहुत बढ़िया है, और प्रोटेक्शन तो आपको अलमाइटी की तरफ से मिल ही रही है। और यहाँ पे ना सिर्फ आपको महादेव की ही प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है ना, आपको माँ आदि शक्ति की भी एनर्जी मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रहा है। आई होप सो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रेजोनेट हुई है तो क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, और कमेंट कीजिए, आई क्लेम दिस प्रोटेक्शन, आई क्लेम दिस रीडिंग फॉर माई प्रोटेक्शन, फॉर मी एंड माई फैमिली। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वाली रीडिंग में। हर हर महादेव।